नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो आपको किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, पूरा डिटेल क्या है, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 वर्ष पहले से सीयूटी आ गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि अब आपको अगर बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद इत्यादि यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर आप अभी क्लास 12 में हैं या फिर क्लास 12 पास हो चुके हैं, अगर आपका सपना है बीए करने का इन सभी यूनिवर्सिटी से, तो अब आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अपना है, यानी कि अलग अलग है। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो इसके लिए क्राइटेरिया अलग है, क्या क्या लेना है, कितने नंबर पे मेरिट बनती है, कितना सीट है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको आवश्यकता पड़ेगी डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, बीएचयू, हैदराबाद, सीयूटी में जितनी यूनिवर्सिटी शामिल है सभी यूनिवर्सिटी की जानकारी के लिए। तो आपको हर एक अपडेट सीयूटी कॉन्सेप्ट पर मिलेगा। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी कि घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका एक भी अपडेट मिस ना हो। तो बच्चों, चलते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 4 वर्षों से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे काम कर रहे हैं। जब बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उस समय से लगातार। तो अगर आप बीएचयू बीए की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि सीयूटी बीए की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो आप आइए सीयूटी कॉन्सेप्ट के कोर्स में ज्वाइन हो जाइए और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई किए हैं और आज वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका भी सपना है तो आइए, वेलकम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बात कि अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तभी आप सीयूटी कॉन्सेप्ट के कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, सीयूटी कॉन्सेप्ट को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सीयूटी के बारे में जान लो थोड़ा सा। सीयूटी में 3 सेक्शन होता है, एक लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट को हम लोग जीटी भी बोलते हैं, और तीसरा डोमेन सेक्शन, डोमेन सेक्शन। इसमें हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, अबाउट सीयूटी बाय सीयूटी कॉन्सेप्ट। आप लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, लेकिन बीएचयू का भी अपना क्राइटेरिया है। सबसे पहले देख लो, अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो, बीएचयू से बीए, तो आपको ये बात जानना होगा कि बीएचयू का बीए जो है ना 2 फैकल्टी में है, एक आर्ट्स और दूसरा सोशल साइंस। ये आपको जान लेना जरूरी होगा, ठीक है। अब देखिए सोशल साइंस में क्या होता है, जितने भी ह्यूमैनिटी पेपर है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब सोशल साइंस में आते हैं। जितने भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है सभी आर्ट्स में आते हैं, लेकिन ज्योग्राफी है जो आर्ट्स में भी आता है, एंशिएंट हिस्ट्री और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 2 फैकल्टी में डिवाइड है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अगर बीएचयू से बीए करना चाहते हो सबसे पहले जान लेना 2 फैकल्टी में डिवाइड है, सोशल साइंस, आर्ट्स, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो अब आपको लेना होगा क्या क्या, आप जान लो। आपको लेना होगा लैंग्वेज, क्या लेना होगा, लैंग्वेज पेपर, और लैंग्वेज में हिंदी या तो इंग्लिश, यही दोनों में से कोई लेना होगा। सीयूटी ने अपने लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया, लेकिन बीएचयू के लिए यही दोनों में से कोई एक लेना होगा, इंग्लिश या हिंदी। और दूसरा जो है जनरल टेस्ट, यानी जनरल टेस्ट बोले तो जीटी, जिसमें कि अभी मैं बताऊंगा, आप समझिएगा। लैंग्वेज से होता क्या है, 50 सवाल पूछेंगे और 40 आपको बनाना होगा, 40 आपको बनाना होगा। जीटी में क्या होता है, 60 सवाल दिए रहेंगे और आपको 50 बनाना है। कितना, 50 बनाना है। ये समझ लीजिए एक सवाल जो है 4 नंबर का होता है। कितने, 4 नंबर का। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर लैंग्वेज 200 नंबर का होता है, जी हाँ। आप समझ गए होंगे सर जीटी कितना, 250 का होता है, जी हाँ। अब देखिए बीएचयू का क्या क्राइटेरिया पता है कि लैंग्वेज में जो 200 नंबर है ना, इसका 50% पे मेरिट बनता है। कितना, 50%, यानी कि लैंग्वेज का 100 नंबर और जीटी का 250 नंबर, यानी बीएचयू बीए का मेरिट कितने नंबर पे बनता है जी, 350 पे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा बीएचयू बीए का मेरिट कितने पे बनता है, 350 पे, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल आपके मन में आ रहा होगा
कि सर ये तो आप नहीं बताएं, लैंग्वेज में मैं समझ गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना है। अगर मैं दोनों ले लिया तो क्या होगा? आप दोनों ले सकते हो, ले सकते हो। अब दोनों में जब दोनों आप लोगे तो जिसमें ज्यादा नंबर आएगा वो बीएचयू काउंट करेगा। कितना फायदा वाली बात है। अब जीटी, सर ये जीटी क्या है जी? पहली बार मैं नया नया नाम सुन रहा हूँ। जीटी देखिए, जीटी जो है ना एक सेक्शन का नाम है। इसमें आपसे मैथ का सवाल पूछे जाएंगे, क्वांट, इसके अलावा इसमें रीजनिंग का सवाल पूछे जाएंगे, इसमें जीके जीएस का सवाल पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर का, ये सब का सवाल पूछे जाएंगे। ये सभी विषय से सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 60। बनाना कितने हैं? 50। और लैंग्वेज हिंदी लो या इंग्लिश, इंग्लिश भी लोगे 50 में 40 बनाना होगा, हिंदी भी लोगे 50 में 40। ये क्राइटेरिया रहा बीएचयू बीए के लिए। किसके लिए? बीएचयू बीए के लिए। अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो फॉर्म भरते समय क्या ध्यान रखना है? टेस्ट पेपर में आपको लैंग्वेज लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, इसके अलावा जीटी लेना है। ये दोनों लेंगे तो आप बीएचयू बीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब सीयूटी का फॉर्म आएगा ना, पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या जरूरत है। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ये आपको समझ में आ गया होगा आसान भाषा में, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो अब आप देखिए, ये जो है ना, ये देख लीजिए बीएचयू ऑफिशियल की ओर से कितना सीट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएचयू के मेन कैंपस है, मेन कैंपस में एमएमबी और एफएमसी क्या है बीएचयू के मेन कैंपस में। इसके अलावा एमपीजी, बीएचयू के कॉलेज वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएवी पीजी का। ये देखिए, ये सोशल साइंस में कितना सीट है देख लो आप। इसके अलावा पेड सीट भी होता है जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ये देख लीजिए आप आर्ट्स का देख लीजिए मेन कैंपस, इसके अलावा एफिलेटेड कॉलेज, कितना सीट है? बहुत सीट है। आपको तो एक सीट चाहिए, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, आओ सीयूटी कॉन्सेप्ट के कोर्स में जुड़ो। हमारे कोर्स का ज्यादा प्राइस नहीं है, 3150 बीए कोर्स का प्राइस है। एकदम कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप कॉल कर लो, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो बच्चों। अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए बीएचयू का जो है अपडेट आया है, जो कि अभी मैं बताया हूं कि 50% लैंग्वेज का स्कोर काउंट होता है मेरिट में, और जनरल टेस्ट का इतने पे मेरिट बनता है। कितने में? 350 नंबर पे, जो कि सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा दिया हूं, ठीक है। उसी प्रकार सोशल साइंस, आर्ट्स दोनों का एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप बीएचयू से बीए सोशल करना चाहते हो या बीएचयू से बीए आर्ट्स, तो आपको क्या लेना है? जनरल टेस्ट और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और लैंग्वेज का 50% प्लस जीटी का फुल स्कोर, दोनों मिला के मेरिट बनती है। तो बच्चों अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे आगे बढ़ूंगा तो अब देख लो आप, अगर बीएचयू बीए सोशल साइंस के बारे में बात कर ले तो मैं पहले ही बता चुका हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना है और जनरल टेस्ट, आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप 12th पास होना जरूरी है या फिर आप 12th में हो। क्या मैंने कहा? आप 12th में होना जरूरी है आपको, या फिर आप 12th पास कर चुके हैं। दोनों स्थिति में आप सीयूटी का फॉर्म दे सकते हो। इसके अलावा आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि 50% आपका स्कोर होना चाहिए क्लास 12th में। कितना? 50% होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो कि मैं बता रहा हूं 22 साल आपका एज होना चाहिए। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पे काउंट तो आपको मैं बढ़िया से किया था, लेकिन एक चीज इशू रही थी कि जो मैं बताया था आपको, ध्यान से देखिएगा कि 50 सवाल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं और 40 सवाल आपको करना होता है। एक क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 4 नंबर का नहीं, 4 नंबर का नहीं बल्कि 5 नंबर का होता है, जो कि मेरे से मिस्टेक हो गया था। लेकिन मैंने ओवर और जो ऐड किया था ना, वो सही किया था 200 का, ठीक है। उसी प्रकार जीटी की मैं बात कर लेता हूं। जीटी में बच्चों मैंने आपको बताया कि 60 सवाल दिए रहते हैं, 50 आपको बनाना होता है। 50 सवाल का स्कोर कितना हो गया? 250। तो ये आप देख लीजिएगा। और लैंग्वेज का 50% और जीटी का फुल, यानी कि 100 प्लस 250, 350 पे बीएचयू बीए का मेरिट बनता है। तो वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो कि मैंने आपको सुधार करके बता दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे देख लीजिए, इन सभी के बारे में मैंने अभी आपको चर्चा भी किया। इसके अलावा यही देख लीजिए कि 22 साल आपका, इसमें एक चीज आप ऐड कर लीजिएगा जो कि बहुत जरूरी है। अब आपको 1 जुलाई 2024 से काउंट करना होगा कि आपका 22 साल के से कम एज होना चाहिए। 50% आपका स्कोर होना चाहिए 10+2 में, जो कि बहुत जरूरी है। और देखिए बीए आर्ट्स में जो ऑनर्स पेपर है, आपको क्या क्या अलॉट होगा सब लिखा हुआ है डिटेल से, कि ये सब ऑनर्स पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा
सोशल साइंस में देख लो क्या क्या ऑनर्स पेपर मिलेगा, ये सब लिखा होगा डिटेल से। तो आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो क्या क्या जरूरी है। 3150 हमारे कोर्स का प्राइस है, आप हमारे यहाँ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा ये मोबाइल नंबर है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर लेना। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और जाके डेमो वीडियो देखना, विजिट करना। आपको लगे कि परफेक्ट है तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना। इसी कोर्स में पढ़ के बहुत सारे बच्चे जो है अपना डीम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका भी सपना है बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद में पढ़ने का तो आइए हमारे कोर्स में ज्वाइन कीजिए और मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हर एक कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, करेक्ट करवाने के लिए जरूरी है सीयूटी को, वो सभी यहाँ पे मिलता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।